दोस्तों कुछ नया करते हैं, चलो अपना सीजनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी पे बात करने वाला हूं कि अपना सीजनल बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। और एक खुशखबरी देना चाहूंगा दोस्तों, मैं आप लोगों को, बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर है या ऑडियंस है उनको मुझसे 1 to 1 बात करनी है, तो ये मौका आप लोगों को मिल रहा है मुझसे 1 to 1 बात करने का। आखिर तक मेरे साथ में बने रहिए। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है तो आप कैसे उसको आगे ले जाए, मेरे से 1 to 1 बात कैसे की जाएगी, ये मैं आखिर में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों सबसे पहले हमें 3 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट है कि सीजनल बिजनेस होता क्या है, दूसरा कौन कौन से सीजनल बिजनेस होते हैं, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीजनल बिजनेस को किया कैसे जाए। तो सबसे पहला है सीजनल बिजनेस होता क्या है। दोस्तों देखिए, जो काम उस पर्टिकुलर वक्त, दिन या सीजन के लिए किया जाता है उसे सीजनल बिजनेस कहते हैं। जैसे कि टाइम, कोई सुबह का वक्त होता है वो काम करने का, कोई दोपहर का होता है, या कोई इवनिंग में वो काम किया जाता है। डे के हिसाब से होता है, कोई काम मंडे को होता है, ट्यूसडे को होता है, वेडनेसडे को होता है। प्लेस के हिसाब से होता है, यानी इस जगह में वो काम होगा या दूसरे जगह जाके वो काम होगा। सीजनल होता है किसी मौसम के हिसाब से, यानी ठंडी में, गर्मी में, बारिश में। और लास्ट है फेस्टिवल। फेस्टिवल्स आते हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, यहां पे हम कौन सा सीजनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इन टाइम के हिसाब से या इन दिनों के हिसाब से या इन जगहों के हिसाब से या इन सीजन के हिसाब से या फेस्टिवल के हिसाब से अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो इसे कहा जाता है सीजनल बिजनेस। सीजनल बिजनेस कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम टाइम पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम सुबह में बात करते हैं। सुबह में बहुत सारे सीजनल बिजनेस होते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर डिलीवर कर सकते हो, आप सर्विस दे सकते हो, दूध की एजेंसी ले सकते हो। सुबह में जितने भी काम होते हैं 2 से 3 घंटे के लिए काम होते हैं। जैसे आप अपनी खुद की लॉन्ड्री स्टार्ट कर सकते हो, जाके कपड़ों को कलेक्ट करना लोगों से, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स को पहुंचाना, तो ये सारे के सारे एक टाइम के लिए होते हैं। सुबह मॉर्निंग 2 से 3 घंटे के लिए ये सीजन उसका फिक्स होता है, तो आप ये बिजनेस कर सकते हो इस वक्त के हिसाब से। दोपहर में दोस्तों जैसे कि टिफिन सप्लाई करना, आप किसी को टिफिन सप्लाई करोगे, आप कहीं अपनी खाने का किसी को अरेंजमेंट करना है तो आप उसको वो दोगे, तो ये दोपहर में काम होता है। और इवनिंग में जो होता है दोस्तों, जैसे कि हमने एक छोटी सी साइकिल अरेंज कर ली, चाय हो गया, कॉफी हो गई और उस नाश्ता वगैरह हो गया, ये शाम के वक्त में काफी सारी चीजें चलने वाली होती है। तो ये वक्त के हिसाब से आप सुबह, दोपहर और शाम को काम कर सकते हो, यानी यहाँ पे आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो। सुबह कोई और एक बिजनेस, दोपहर में कोई और शाम में कोई और। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप अपने बिजनेस को टाइम के हिसाब से स्लॉट कर सकते हो। डे वाइज बिजनेस, दोस्तों बहुत से जगह पे हफ्तावारी बिजनेस लगता है, यानी मार्केट लगता है। कहीं सोमवार का मार्केट होता है, कहीं मंगलवार का होता है, बुधवार का होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सोमवार में आपने X एरिया में अपनी दुकान लगाई, मंगलवार में आपने Y एरिया में दुकान लगाई। ऐसे जो दिन के हिसाब से सीजनल बिजनेस होते हैं, तो वो दिन के सीजनल बिजनेस होते हैं। तो आप हर हफ्ते में अलग अलग मार्केट में अलग अलग ग्राहक के पास में क्या हो सकते हो, पहुंच सकते हो। प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंबई में रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि कहीं और भी अच्छा खासा बिजनेस है, तो जैसे टूरिस्ट प्लेसेस हो गए, आप वहां टूरिस्ट प्लेसेस में चले गए। आज फॉर एग्जाम्पल अगर बरसात का मौसम है और कहीं बरसात के स्पॉट्स है जहां पे वाटरफॉल्स वगैरह है, वहां पे ज्यादा है, तो वहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाके, वहां क्या डिमांड होगी, है ना, वहां पे खाने की डिमांड होगी, कपड़ों की डिमांड होगी, शूज की, रेनी शूज की डिमांड होगी, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, टूरिस्ट प्लेसेस में जाके देख सकते हो। जैसे कोई पिलग्रिमेज होगा, यानी देवस्थान हो गया या कोई दरगाह हो गई, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, टूरिस्ट प्लेसेस के आप जाके अपने वहां पे क्या डिमांड हो रहा है वो हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे बेच सकते हो। बस स्टैंड हो गए, यानी बस के स्टैंड होते हैं, वहां पर जो मुसाफिरों को लगता है, पानी की बोतल लगती है, खाने के लिए चिप्स लगते हैं, सिंगदाना लगता है, जो भी चीजें हैं, बस स्टैंड पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। रेलवे स्टैंड पे भी सेम यही बिजनेसेस होते हैं। टोल नाका होता है जहां पे लोग आके अपनी गाड़ियां रुकाते
जाते हैं, टाइम मिलता है गाड़ी को कम से कम 15 से 20 मिनट वो गाड़ी इंतजार में रहती है, तो वहां पे आप ककड़ियां बेच सकते हो, वहां पे पानी दे सकते हो, वहां पे पेड़े बेच सकते हो, यानी जो आपको लगता है कि एक टूरिस्ट या ट्रैवलर उस टाइम के लिए उसको उस चीज की जरूरत है, उस चीज की नीड है, वो आप कर सकते हो। समंदर किनारे यानी शाम के वक्त लोग घूमने जाते हैं तो वो जगह होती है समंदर किनारे, वहां पे भी लोग भुट्टा खाते हैं और कुछ चटपटी चीजें खाते हैं, चाट खाते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें, समोसा वगैरह, आप वहां पे उस जगह पे वो बिजनेस कर सकते हैं। अब आता है सीजनल बिजनेस कैसे करें। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अगर आपको बिजनेस करना है दोस्तों अपने लाइफ में तो शर्म ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक समोसा वाला था और एक कंपनी का एक एम्प्लॉय था। वो दोनों ने, समोसे वाले ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो कंपनी वाले ने भी एक जॉब वहां पे शुरुआत की। वो रोज आता उसके यहाँ समोसा खाता, ऐसे करते 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 15-16 साल चले गए। एक दिन समोसा वाला और वो दोनों एम्प्लॉय एक साथ में बैठे और उन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया। तो वो जो एम्प्लॉय था वो बोलने लगा कि मैं एज अ क्लर्क जुड़ा था और आज मैं इस कंपनी का सीईओ हूं। मेरी सैलरी तभी 8,000 या 10,000 थी, आज मेरी सैलरी 2.5 लाख रुपया है। देखो मैं कहां से कहां पहुंचा और आप ये समोसे की दुकान चला रहे हो। तो वो समोसे वाला मुस्कुराया और बोला, साहब आप किसी और के नौकर हो और मैं यहाँ खुद का मालिक हूं। आप कहीं और काम करते हो और आपको एक फिक्स इनकम मिलती है, मैं यहां पे अगर ज्यादा काम करूं तो मुझे ज्यादा इनकम मिलती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 साल में सिर्फ मेरा ये दुकान नहीं है, आगे वो फलाना दुकान भी मेरा है और एक मेरे दुकान, यानी 15 साल में मैंने अपने 4 ब्रांचेस और क्या कर दिए, फैला दिए हैं। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप जब रिटायर हो जाओगे और आपका बच्चा वापस से स्ट्रगल शुरू करेगा, वो 0 से शुरुआत करेगा और फिर 15 साल में वो आपकी पोजीशन पे पहुंचेगा। लेकिन मेरा बच्चा जब स्टार्ट करेगा तो वो यहां से नहीं शुरू करेगा 0 से, मैं उसको 4 दुकान विरासत में देके जाऊंगा और फिर वो 4 के 40 बनाएगा। दिस इज कॉल्ड लीगेसी, जो मैं पास करने वाला हूं अपने लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि कभी भी धंधा करते हो कोई शर्म ना करे। अगर आपको लगता है कि मुझे रास्ते पे ठेला लगाना है तो बिंदास लगाइए। आप एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। और जैसे आप वो ठेला लगाओगे आप वहां पे और स्लोली स्लोली आगे बढ़ोगे। जो काम, कोई काम दोस्तों बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना माइंडसेट सेट करना है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मेरे में और बड़े जो एंटरप्रेन्योर है उनमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, उनके पास में अब मेहनत करने के बाद में ज्यादा कैपिटल आ गया है और ज्यादा वो बड़े हो गए, उनका ब्रांड बड़ा है। मैं भी अगर पूरे सिस्टम को फॉलो करूंगा तो मैं भी स्लोली स्लोली क्या हो जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाऊंगा। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपने इस छोटे से धंधे को बड़ा बनाएं। ये जो सीजनल बिजनेस है इसको मैं आपको एक मेथड देने वाला हूं कि आप छोटे से इस धंधे को क्या करोगे, बहुत बड़ा बनाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको धंधे को समझना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसने धंधे को समझा वो जिंदगी में आगे चला गया। अब धंधे को कैसे समझेंगे, धंधे को समझना बहुत आसान है। पहला तो आपका जो माइंडसेट है वो एक एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए कि मेरा जो माइंडसेट है, मैं काम करने जाने वाला हूं, मैं किसी काम से नहीं शर्माऊंगा, मैं वहां पे चीजें सीखूंगा और उसको मैं अपने लाइफ में और अपने बिजनेस में क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा। तो जो आप धंधा करने जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक समोसे का बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपको उस समोसे के बिजनेस को समझना पड़ेगा कि आलू कहां से खरीदना है जहां से मुझे 2 पैसा सस्ता मिलेगा, तेल कहां से खरीदना है, मुझे कहां बैठना है, कौन सी जगह से शुरुआत करना है, मैं कैसे अपनी छोटी सी गाड़ी को गवर्नमेंट का लाइसेंस लेके उसको शुरू कर सकता हूं। तो ये कंप्लीट जो प्रोसीजर है ये आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत से लोग सीजनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन बिना सोचे समझे, धंधे को समझे वो बिजनेस में उतरते हैं और फाइनली उनको लॉस होता है। और आप देखोगे कि कोई दूसरा बंदा उसी धंधे को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है क्योंकि उसने अपने धंधे को समझा। अगर आप धंधे का गणित समझ जाओगे कि कहां से लाना है, कैसे बनाना है और कैसे बेचना है, ये 3 ही गणित है दोस्तों। अगर ये तीनों गणित को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, आपका धंधा
चल पड़ा। सेकंड दोस्तों है उसके गणित को समझे, कितनी लागत है और कितना मिलेगा और कितनी मेहनत करनी है। आपको इस गणित को समझना बहुत जरूरी है कि कितनी लागत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सामान लेके आता हूं तो मुझे 500 रुपया जरूरी है, तो लागत पहले इंपॉर्टेंट है। और मैं ये सामान कहां से लाऊंगा और फिर मुझे इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना एफर्ट देना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों जो है, जो भी सामान है वो कहां से खरीदे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि मुझे सर्दी की जैकेट खरीदनी है, तो दिल्ली में एक ऐसा मार्केट है जहां से आप सर्दी की जैकेट खरीद सकते हो और वो जैकेट को बेच सकते हो। मुझे चप्पल खरीदनी है, चप्पल बेचना है, तो वो मैं कहां से खरीदूं। मुझे भाजी खरीदनी है तो मैं कहां से खरीदूं। मुझे शक्कर खरीदना है तो मैं कहां से खरीदूं। यानी जहां से सीधा प्रोडक्शन हो रहा है वहीं से मैं सामान उठाता हूं, तो बीच का जो गैप का कमीशन वाला अमाउंट है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शक्कर बेचने जाता हूं और मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 100 किलो बेच सकता हूं या 1000 किलो बेच सकता हूं और मेरे साथ में 10 ऐसे लोगों को जोड़ूंगा जो 1000 किलो बेचते हैं, तो हमने 10,000 किलो का अभी हमको क्या चाहिए, शक्कर चाहिए। तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं, मैन्युफैक्चरर से उस शक्कर को उठा सकता हूं और वहां से वापस मैं अपनी जगह पे लेके आ सकता हूं और मेरा कॉस्ट यहां पे क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ये बहुत दिमाग से काम करना जरूरी है दोस्तों। कब खरीदे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीजनल बिजनेस कर रहे हो ना दोस्तों, तो आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, कब खरीदे। खरीदना होता है मौसम से पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्दी का बिजनेस के प्रोडक्ट बेचने हैं, कोई मुझे सर्दी के प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो मैं अगर सर्दी के महीने से 1 महीना पहले वो प्रोडक्ट खरीदने जाता हूं तो मुझे प्रोडक्ट बहुत महंगे मिलेंगे, क्योंकि सारे एंटरप्रेन्योर अब क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। इसलिए मुझे कम से कम 2 से 3 महीना पहले उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना है, खरीद लेना है। क्या होता है दोस्तों पता है, जब आप 2-3 महीना पहले जाते हो तो वहां का जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपने प्रोडक्ट को सिस्टम में रखने के लिए, प्रोडक्शन को सिस्टम में रखने के लिए वो क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन वो बहुत ही कम मार्जिन में बेचता है, क्योंकि उसको मालूम है क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। और आप क्या कर रहे हो, आप लेके उसको संभाल के रख रहे हो। तो ये चीज समझिए कि आपके पास में प्रोक्योर करने के लिए कोई गोडाउन है या नहीं है, आपके पास में कोई चीज रखने के लिए सामान है कि नहीं है। उतनी लागत आप रुक सकते हो। अगर 50,000 का माल खरीद रहे हो और 4 महीने पहले खरीद रहे हो, तो आपको पता है कि अगर आप 50,000 किसी से उधार से उठा रहे हो, ठीक है, तो आपको उसका ब्याज देने का कैपेसिटी है कि नहीं है। यानी जो छाता आपको 1 महीना पहले 100 रुपए में मिलने वाला है, वही छाता आपको 75 रुपए में मिलेगा। यानी 25 रुपए का जो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसमें आपको अपना गोडाउन का कॉस्ट निकालना है, उसमें आपका ब्याज निकालना है। सारी चीजों का कैलकुलेशन अगर बैठता है तो 4 महीने पहले ही आप क्या कीजिए, उस सामान को खरीदिए, अपने पास में स्टॉक कीजिए और फिर आपको लगे तो आप क्या करना है, आप उसको मार्केट में बेचिए। तो दोस्तों कब खरीदना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कोई पेरिशेबल कमोडिटी बेच रहे हो जैसे सब्जी फ्रूट, वो कब खरीदना है वो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। तो टाइम बहुत मायने रखता है कि अगर आज ही डिमांड होने वाला है और आज मैं खरीदने जा रहा हूं तो मुझे चीजें क्या होगी, बहुत ही महंगी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई बकरे का बिजनेस कर रहा है और वो क्या करता है, वो 1 साल पहले ही बकरे को, छोटे से बकरे को लेके वो तैयार करता है और फिर उसको मार्केट में लेके आता है। तो हर एक चीज है, फिश का बिजनेस हो गया, बहुत सारी चीजें कि आपको खरीदना कब है, कब लेना है और उसको कब बेचना है। नेक्स्ट दोस्तों है कहां पर बेचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहां पर बेचे। ये आपका रिसर्च होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग माल खरीद तो लेते, लेकिन उनको ये बहुत डाउट होता है कि कहां पर बेचूं। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि मैं सामान को कहां पर बेचूंगा। आपको आपका एरिया पता होना चाहिए कि मैं कहां पे ये सामान बेचने वाला हूं, कहां पे डिमांड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चिकन की शॉप किसी वेज एरिया में खोलता हूं तो वहां पे डिमांड नहीं मिलेगा। यानी बोलने का मकसद ऐसा है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट बेचने वाला हूं उसका डिमांड कौन से एरिया में है, कहां पर मैं ये सामान को बेचूंगा। उसका पहले से आपको गणित रेडी करना पड़ेगा। कितने में बेचे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने ये 4 महीने पहले सामान खरीदा है तो आपको पता है कि मुझे इतने सस्ते में मिला, मैं इतना डिस्काउंट दे सकता हूं और मैं ये चीज इतने में बेचूंगा। यानी आपका कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने में खरीदूंगा और उसको कितने में बेचूंगा और मेरी सारी कॉस्ट उसमें मुझे क्या होनी है, कवर होनी है। सारी कॉस्ट मतलब खरीदने की, ट्रांसपोर्ट की, संभाल कर रखने की और जो ब्याज देने वाला वो प्लस मेरा प्रॉफिट, ये समझ के बहुत ही कम
दाम में मुझे क्या करना है, चीज को बेचना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सीजनल बिजनेस में आप ध्यान रखिए कि सीजनल बिजनेस जो भी करता है उसमें अपने स्टॉक को संभाल के नहीं रखना है, स्टॉक को क्लियर कर देना है। तो कम मुनाफे पे भी हमको क्या करना है, ज्यादा और मोटा बिजनेस करना है। ये बिजनेस खत्म हो गया तो हमको दूसरा बिजनेस शुरू करना है। तो जो सीजनल बिजनेस करते हैं दोस्तों, वो ज्यादा मुनाफा नहीं रखते, वो जल्दी जल्दी माल को बेचते हैं। फिर मार्केटिंग स्किल कैसे लगाएं? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी मार्केटिंग स्किल लगानी है। दोस्तों जब आप अपना सीजनल बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप अपना एक नेटवर्क तैयार कीजिए। आपको उस मार्केट का अंदाजा हो जाता है, आपको पता है आप सामान कहां से खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हो, आपको इसमें कितना मुनाफा है। तो दोस्तों यहां पे अकल लगाने की जरूरत यह है, आप स्लोली आप मार्केट से बाहर निकलिए और अपने जैसे 4 से 5 से 10 लोगों को तैयार कीजिए और उनको कहिए कि आप सामान बेचिए और आप सिर्फ सामान लाने का काम करेंगे। वहां पे भी आप मुनाफा अपना छोटा रखें और जहां आप 100 आइटम बेचा करते थे, अब 1000 आइटम बेचोगे। जहां से आप इतना मेहनत करके पैसा कमाते थे, उससे दुगना और 3 गुना आपका पैसा होगा। तो मार्केटिंग स्किल आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सीजनल बिजनेस में लगाइए। पैसे आए तो क्या करेंगे दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। बहुत से सीजनल बिजनेस वाले क्या करते हैं, पैसे जैसे ही आते पूरा पैसा खा लेते। दोस्तों अगर आपने 100 रुपए का माल खरीदा है और उसको आप 150 रुपए में बेच रहे हो, तो आपका हक सिर्फ उन 50 रुपए पे है, 150 रुपए पे नहीं, क्योंकि वो 100 रुपए का आप वापस से क्या करने वाले हो, नया सामान खरीदने वाले हो। लेकिन वो 50 रुपए में भी दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है, आपको बड़ा इंसान बनना है, तो आपको उस 50 रुपए में भी 10% सेव करना पड़ेगा, पैसे को बचाना पड़ेगा। जब आप पैसा बचाओगे तो आपके पास में एक मूड़ी जमा होगी जो आपको कल मदद आएगी नया माल खरीदने के लिए। और जैसे ही आप पैसे बचाओगे दोस्तों, आपको उसको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपको कहां पे ऐसे वो पैसे लगाने जो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस दे। यानी आज आपने सीजनल बिजनेस खोला है, अब आपको ये सोचना है कि किस तरह से वो जो सीजनल बिजनेस में मुझे होलसेलर माल दे रहा है, वैसे मैं अपने कैसे बिजनेस को खड़ा करूं। यानी शॉर्ट टर्म से आपको लॉन्ग टर्म पे जाने के लिए ये सेविंग को आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। यानी उसी पैसे को सामान में लगाना है। अगर कोई होलसेलर माल खरीद रहा है तो उसको बोलो मेरा भी पैसा मैं इसमें क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है, ये आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने धंधे को कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि मैं पैसे कहां से लाऊं, कौन सा बिजनेस करूं, कैसे करूं, या ऑलरेडी मेरा बिजनेस है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, मेरे बिजनेस का डायग्नोज मैंने नहीं किया हूं कि मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है कहां पे। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता आखिर तक कि मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है कहां पे। तो दोस्तों आज ये खुशखबरी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि हम एक 1-to-1 मीटिंग रखेंगे। एवरीडे मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट करूंगा और आपको कॉल आएगा और आपका और मेरे टाइम के हिसाब से हम क्या होंगे, हम एक टाइम पे बैठेंगे और हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर बिजनेस। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने धंधे का डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। हर धंधे में 100 प्रॉब्लम होता है, ऐसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहता है। और अगर आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देते हो तो आप एक चैंपियन बिजनेसमैन बन जाते हो। तो उसी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया दोस्तों, आप उसको क्लिक कीजिए और अपनी डिटेल भरिए और जो भी लकी होंगे हमारे पार्टिसिपेंट, उनको कॉल आएगा और उनको मेरे साथ में एक 1-to-1 दिया जाएगा और मैं आपसे बात करूंगा आपके बिजनेस के बारे में और आगे कैसे बढ़ना है, अपने बिजनेस को और सेकंड लेवल पे कैसे लेके जाना है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, डेफिनेटली ये आपको बहुत मदद करेंगे आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में, और आपको एक नए लेवल पे लेके जाने के लिए ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसी आपकी हेल्प हो रही है दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि आप भी किसी और के लाइफ का मसीहा बनो और मेरे इस वीडियो को दूसरों को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, प्यारे प्यारे से कमेंट दो। और मैं आप लोगों को और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को चाहिए कि मैं ऐसे ही वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाऊं तो आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो उस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं, दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।